नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और ये आपको याद रखना है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे कार्बन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फ़र को जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो सल्फ़र से एक पंजेंट, बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, जो कि बहुत ही बुरी स्मेल होती है, ठीक है। और उससे सल्फ़र जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, सल्फ़र ऑक्साइड, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। फिर इन्हीं को जब हम, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो बने हैं, इनको अगर हम वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाते हैं, ठीक है, जो कि ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड में, ठीक है। बेसिक क्या करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, और सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड, जो कि बेसिक नेचर का होगा, जो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में। नॉन मेटल रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे, जो कि एसिडिक नेचर का होगा, और वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए आप रिएक्शन विथ वाटर देख लेते हैं। जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, ठीक है। या और क्या बन सकता है, मेटल ऑक्साइड बन सकता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। मतलब दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती ही है, ठीक है। मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज़ होती है। यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, सोडियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ द कोल्ड वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन विच रिजल्ट्स इन हाइड्रोजन कैचिंग फायर। जब ये रिएक्शन होती है, जब हम सोडियम को कोल्ड वाटर में इमर्स करते हैं, डालते हैं, तो क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है वो इतनी तेज़ी से रिलीज़ होती है, इतना ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है कि ये तुरंत ही फायर कैच कर लेती है, ठीक है। अच्छा, कुछ मेटल्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये इनके साथ कुछ कंडीशन है, ज़रूरी नहीं है ये हमेशा ही वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, ठीक है। फिर अब हम आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, कोरोजन में आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आयरन और बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या आता है कि उनकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जो नया मतलब इन वाटर और मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने पर जो एक्चुअल कंपाउंड होता है वो एक नए कंपाउंड में बदल जाता है, और वो जो नया कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, वो थोड़ा सा वीक होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, आयरन जो है उसमें रस्ट लग जाती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, कोरोजन का। कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो है वो ग्रीन हो जाते हैं, है ना, किस